Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी सिदली। मैं केपी राजपूत आपका जी सिदली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एलजेब्रा की क्लास नंबर 10। क्लास नंबर 10 में हम आपको वो कराएंगे जो एलजेब्रा में सबसे बेसिक माना जाता है। लेकिन हमने एलजेब्रा के सबसे बेसिक क्वेश्चनों को सबसे पहले क्यों नहीं कराया? क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन हैं उन्हें आपने पहले भी पढ़ लिया होगा और आप बचपन से 6, 7, 8, 9, 10 क्लास में पढ़ते चले जा रहे हो, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आज हम आपको जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आप फॉर्मूलों को बताएंगे आपको, उसके बाद हम कराएंगे इन पर आधारित क्वेश्चन। इन पर आधारित क्वेश्चन जो आपने पहले भी कर चुके हो, लेकिन उन क्वेश्चन को करने का तरीका हम बदलेंगे और उन माध्यम से जो क्वेश्चन बढ़ते हुए लेवल में जो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी कराएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको फॉर्मूले। जो हमारा टारगेट है आज का वो क्वेश्चन क्या है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो सबसे पहले सूत्र लेकर के चलते हैं। 1 नंबर, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसके बाद a प्लस बी का जो होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। इसी प्रकार इनको याद रखना कैसे आपको? सबसे पहली बात, यदि a प्लस बी का जो होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और गुणा में क्या होता है a प्लस बी। यदि a माइनस बी की बात की जाए, a माइनस बी का होल क्यू जो होगा आपका वो होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab a माइनस बी। यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जो यहाँ पर जो माइनस है आपका वो तीनों बार आया होता है और इसमें एक बार प्लस भी देख लेता है। वो कभी कभी होता क्या है एक्चुअली में इसमें कि जब इसको आप मल्टीप्लाई करके रखोगे, यहाँ पर जैसे 3ab का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3a स्क्वायर बी हो जाएगा और माइनस 3ab का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। यदि a माइनस बी का होल क्यू की बात की जाए तो इन तीनों जगह आपका माइनस ही आता है। अब बात की जाती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो जो इसका होल स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी। क्यों की बात की जाए, a प्लस बी प्लस सी के होल क्यू की बात की जाए तो जो यहाँ पर होगा आपका वो होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3। ये इनमें याद कैसे रखना है आपको? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी। इसी प्रकार a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू की बात की जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्यू, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपके 2 फॉर्मूले और रह गए हैं, उन फॉर्मूलों को बताते हैं हम आपको। बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं वो, देखिए जिनका यूज ज़्यादा होता है एग्जाम में। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू जो बराबर आपका होगा वो होता है आपका ए प्लस बी। क्या होता है? ए प्लस बी और गुना में होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी। ये ध्यान रखना है आपको इस जगह पर। यहाँ पर जो होता है आपका, यदि ए क्यू प्लस बी के फॉर्मूले की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपका माइनस का ए बी होगा, और यदि यहाँ पर ए क्यू माइनस का बी क्यू के फॉर्मूले की बात की जाए 2 नंबर 3 4 5 6
यदि ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूले की बात की जाए आपको, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होगा वो होगा ए माइनस बी गुना में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। यहाँ पर माइनस वाले में आपका प्लस होता है और प्लस वाले में माइनस होता है। तो आपके ये 9 फॉर्मूले थे, इनके माध्यम से आपके जो क्वेश्चन हैं, जो अलजेब्रा में जो भी इन सूत्रों पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के चलते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहें। तो चलते हैं। आपने कॉपी कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। यदि आपने कॉपी नहीं किया तो आप स्किप करके इसको कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू यदि 0 है तो ए प्लस बी बताना है आपको। तो क्या बताना है आपको, ए प्लस बी बताना है। तो ए प्लस बी बताओ। अब ये आपका क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि सर आपने बताया था यदि ए क्यू प्लस बी क्यू की बात की जा रही है और ए प्लस बी यहाँ पर पूछ रखा है, तो हमें यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूले में ए प्लस बी तो नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यू खोलें तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। क्या मिल गया हमें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम देखें ए प्लस बी हमें पूछ रखा है और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमें उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 0, आपका 0 ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा 3ab ए प्लस बी। यदि ए प्लस बी के क्यूब से ए प्लस बी काटेंगे हम यहाँ पर तो स्क्वायर टर्म्स चला जाएगा, यानी यहाँ पर जो बचेगा आपका वो बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ab। अब इसमें हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ए प्लस बी बराबर बताइए। तो ए प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर में 3ab। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए किस प्रकार से आपने सूत्र के माध्यम से, अब इस क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा उपाय वास्तव में है नहीं, क्योंकि यदि इसका दूसरा उपाय है तो वो इस सूत्र का जो सूत्र हमने अप्लाई किया है इस फॉर्मूले के अलावा वो लेंथी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इन क्वेश्चनों को सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही रखिए और फॉर्मूले से इन क्वेश्चन को आसान है। एग्जामिनर जो होता है इनको सिर्फ और सिर्फ वो चाहता है कि स्टूडेंट को बेसिक जानकारी भी है या नहीं, इसलिए वो इनको सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला है उससे बेस्ड बनाता है कि आप फॉर्मूले के अलावा किसी भी तरीके से इन क्वेश्चनों को ना कर पाओ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ देखिए क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, एसएससी का क्वेश्चन है ये। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर दे रखा है आगे कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 6 है और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 2 है, तो ABC बताओ ABC क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 6 है, तो यहां से हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका तो क्या होगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है इसमें, यदि हम इसको लेकर के चलें, किसको, इस वाले को लेकर के चले, तो हमें यहां से क्या मिलता है सबसे पहले देखेंगे। इसे आप लेकर के आइए यहां पर,
तो यदि आप इसे सॉल्व कीजिए आप इसे, तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा आपका ABC, जो ऊपर आएगा आपका, नीचे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यदि हमने यहाँ पर ABC ले लिया है तो यहाँ पर जो बचेगा BC, यहाँ पर बचेगा B की जगह AC, प्लस जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा AB, यानी ऊपर आपका बच गया AB, BC और CA। इसके बराबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। इसके बराबर क्या दे रखा है आपका, 2 दे रखा है। तो यहाँ से आप ABC बराबर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इन सूत्रों की कि हमें क्या इसमें सूत्र कौन सा अप्लाई होगा। तो देखिए A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर दे रखा है। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए यहाँ पर। तो ये होल स्क्वायर कैसे खुलेगा, A स्क्वायर, सूत्र आपको याद रहेंगे उम्मीद करता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA, ये आपका खुल गया सूत्र। अब इस सूत्र को ओपन होते ही हमें पता चला कि इसमें वैल्यू पुटिंग करनी है। A प्लस B प्लस C का मान दे रखा है 3, और 3 का जब वर्ग करोगे आप तो यहाँ 9 हो जाएगा। इसी प्रकार A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू आपको 6 दे रखा है। क्या दे रखा है, 6, प्लस में जो आपका बच रहा है वो बच रहा है 2AB BC प्लस CA। यदि 6 9 में से जाएगा आपका तो यहाँ पर 3 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर 3, और इस गुना में जो 2 है आपका वो बटे में आ जाएगा, यानी 9 में से जब 6 घटाओ क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, और जो गुना की संख्या इसके बटे में आ जाएगी, यानी 3/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। अब AB BC प्लस CA इसके बराबर क्या है, 2 इंटू ABC, 2 इंटू ABC रख सकते हो आप यहाँ पर, 2 इंटू ABC रखिए, 3/2 इक्वल टू 2 इंटू ABC। अब हमें ABC ही पूछ रखा था कि तो ABC का मान क्या होगा, तो यहाँ पर ABC का मान क्या निकल के आएगा, ABC इक्वल टू आपका आएगा 3/4। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ABC इक्वल टू 3/4, 3/4 आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इनके जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ये देखना पड़ता है कि वास्तव में इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, वास्तव में इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, और वो हमें क्लियरली दिखता है कभी कभी तो, लेकिन कभी कभी ही ऐसा होता है कि जब हम नहीं देख पाते हमको गैस करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमें दिखा कि A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर है, यानी कि A प्लस B प्लस C का हमें यहाँ पर क्या खोलना है, हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें संख्या दे रखी है वो किस में है, स्क्वायर में, इसलिए हमें यहाँ पर स्क्वायर खोला, और यहाँ पर आप क्यूब नहीं खोल सकते थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जिस क्वेश्चन में कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री और कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोनों का मिक्सचर है, यानी उसमें दोनों चीज़ों को अप्लाई किया जा रहा है। तो उस क्वेश्चन के माध्यम से आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, और आपके क्वेश्चन आज की क्लास का खत्म करते हैं। तो देखिए, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सॉरी, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस 1, इसी प्रकार वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसी प्रकार जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपका वाई प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। तो एक्स वाई जेड बताओ, तो आपको क्या बताना है, एक्स वाई जेड बताओ। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज करेंगे हम। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री का यूज अप्लाई कैसे होगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन एक जैसा दिख रहा है, तीनों आपकी इक्वेशन बन रही है यहाँ पर वो एक जैसी हैं, और जो आपको पूछ रखा है वो भी इसी से सिमिलरिटी आ रही है। इसकी जो सिमेट्री है
वो इसलिए अप्लाई हो रही है यहाँ पर क्योंकि इनमें तीनों वेरिएबल से जो तीनों इक्वेशन बनी है वो तीनों इक्वेशन सेम लग रही हैं और जो आपका क्वेश्चन पूछ रखा है वो भी आपका सेम ही है। तो चलते हैं, देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू यदि z मान लें, लेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू z, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जेड बराबर क्या रखेंगे x प्लस 1। ये पहली इक्वेशन से आया 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यही तीनों इक्वेशन से आना है आपका, तीनों इक्वेशन से आपका यही इक्वेशन बनेगी एक 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखिए कैसे, या बाई कर लीजिए या जेड कर लीजिए, इक्वेशन आपका यही समरूप होगा आपका इक्वेशन का, क्योंकि यदि आप यहाँ पर जेड बराबर बाई रखते हो और एक्स बराबर बाई रखते हो तो बाई स्क्वायर 2y स्क्वायर इक्वल टू बाई प्लस 1। तो इसी प्रकार देखिए 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक तो था कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, यहाँ तक था आपका कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद अप्लाई होगा आपका, क्या होगा अप्लाई इसके बाद, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इसमें जो बन रहा है आपका वो कैसे बनेगा देखिए 2x स्क्वायर, यदि जो माइनस का x है यदि इसे हम यहाँ कर दें माइनस का 2x और प्लस का x माइनस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें x का मान निकालना है यहाँ से, इसलिए यदि इसमें से 2x यदि आप कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर यदि प्लस 1 कॉमन ले लें तो x माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x प्लस 1 से x माइनस 1, यहाँ पर x के दो मान आए, क्या मान आए x के, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2, x इक्वल टू माइनस 1/2 और x इक्वल टू 1। तो इसके आंसर भी क्या होंगे, इसके आंसर भी 2 होंगे। वैसे नेगेटिव आंसर को हम यहाँ पर जो नेगेटिव आंसर है उसे हटा देते हैं, इसलिए यदि आप चाहो तो x बराबर 1 से ही आप काम चला सकते हो। तो x y z का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स, यानी कि एक्स क्यू का मान पूछ रखा है, x का मान हमें दे रखा है 1, इसलिए एक्स क्यू का मान कितना हो जाएगा 1, यही आंसर होगा। यदि कभी ऑप्शन में माइनस का 1/8 दे रखा है, जैसे यदि हम सेकंड इस वाले मान है x का उसे इसमें अप्लाई करें तो क्या होगा, -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इक्वल टू -1/8। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन के दो आंसर हो गए, -1/8 और 1। दो आंसर से हमें यहाँ पर क्या दिखता है कि जब कभी भी आपका यदि ऑप्शन में -1/8 है और 1 भी है तो आंसर जो प्रीफर करना है आपको वो 1 करना है। लेकिन यदि वैसे आंसर में श्योर हूँ कि 1 ही आएगा, लेकिन कभी हो सकता है -1/8 दे देता है तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।